Hi students, today we are going to start exercise 6.1 based on the chapter functions. Okay, so our first question is check if the following relations are functions. हमें कुछ relations दिए हुए हैं और हमें check करना है ये relations functions है या नहीं. So question आता है function यानी क्या, हमने function देखा है. So we just revise what is function. A relation f from a to b is said to be function if every element of set A is related to exactly one element of set B. अगर A सेट का हर एलिमेंट B सेट से कनेक्ट होता है, लेकिन कितने एलिमेंट से, एग्जैक्टली वन एलिमेंट से कनेक्ट होता है, तो हम बोल सकते हैं F from A to B ये जो रिलेशन है ये क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट A का हर एलिमेंट, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, every element of set A is related to exactly one element of set B. Okay, so हम चेक करते हैं हमें दिए हुए रिलेशंस फंक्शंस है या नहीं. सो फर्स्ट एग्जांपल में ये रहा हमारा डोमेन, ये है कोडोमेन. ठीक है, सो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो हर एक एलिमेंट सेट A का, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A 2 1 0 -1 2 इज कनेक्टेड और रिलेटेड टू सेट B. सेट बी में ये सब एलिमेंट क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए. ये पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट देखो, 2 की इमेज -3, 1 की इमेज 1, 0 की इमेज 2, -1 की इमेज 1, -2 की इमेज 5. इसका मतलब हर एक एलिमेंट को एक एग्जैक्टली वन इमेज है, एक एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट से कनेक्ट हुआ है. तो आप बोलेंगे कि मैडम नहीं ना, 1 और -1 दोनों की इमेज एक है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं. हमें क्या चाहिए, ऐसा नहीं चलता. एक एलिमेंट को दो इमेज नहीं चलती, या एक एलिमेंट दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं चाहिए. अगर ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन. So I'm just writing it is a function. It is a function. इसका रीजन क्या है, because it is a function because every element of set A is related to exactly one element in set B. So it is a function. Okay, हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं. इसे हम B बोलते हैं और इसे C. Let's consider this is B and this is C. Just observe B, P, Q, R, S सब एलिमेंट वहां पे कनेक्ट है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. अब देखना है एग्जैक्टली वन एलिमेंट से कनेक्ट है या नहीं. तो पी ए एग्जैक्टली वन एलिमेंट हुआ, क्यू सी से कनेक्ट है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट हुआ, एस देखो ई से कनेक्ट है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट. यहाँ देखते हैं आर जो एलिमेंट है दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये चलेगा नहीं. सो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ इज नॉट फंक्शन. F is not a function. Why? Reason क्या देंगे? Because R belongs to set B. R कहाँ से है? Set B से. R belongs to B, which related to two elements. कौन से है वो? B and D ऑफ B. यह जो एलिमेंट है R वो दो एलिमेंट से कनेक्टेड है या रिलेटेड है, और हमें वो नहीं चाहिए. अगर ऐसा हो तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन नहीं है. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. ओके, इट इज बोलते हैं. ओके, नाम नहीं दिया हुआ है. अब थर्ड में जाते हैं, ये फंक्शन है या नहीं. ये एलिमेंट कनेक्टेड है, नीचे के बाकी सब एलिमेंट कनेक्टेड है, लेकिन ये एलिमेंट हमें दिख रहा है -2. ये कनेक्टेड है क्या वहां पे B पे? नहीं. अगर वो कनेक्टेड ही नहीं तो हम इसे फंक्शन बोल सकते हैं क्या? नहीं. सो इसका रीजन लिखती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का.
it is not a function. What is reason? Because -2 इसे कहते हैं D और इसे कहते हैं E. Okay, because -2 belongs to D, which not related to any element of set. क्योंकि ये जो एलिमेंट है -2 वो बी पे कनेक्ट, वो ई पे कनेक्ट ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेट ई. ओके, आई थिंक इट इज सफिशिएंट. तो ये पहला वाला फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन नहीं. ठीक है. Every element of set A is related to distinct or exactly one element of set B. Okay, अगर आपने देखा यहाँ अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो 2 फर्स्ट कंपोनेंट ये सेट ए का होता है और सेकंड कंपोनेंट ये सेट बी का होता है, ये तो हमें पता है. ठीक है. तो 2 किससे रिलेटेड है? -1 से. अगेन 2 किससे रिलेटेड है? 2 से. इसका मतलब 2 दो एलिमेंट से रिलेटेड है, ऐसा है. -1. दिस इज नॉट वैलिड. सो हम कह सकते हैं f is what? Not a function. f is not a function. Why? इसका रीजन तो देना पड़ेगा ना, क्यों ये फंक्शन नहीं? बिकॉज 2 belongs to set A. सेट A का 2 एलिमेंट which is related to 2 elements. 2 elements कौन से हैं? -1 and 2 of set B. अगर ये नहीं होता तो हम बोल सकते थे ये फंक्शन है, लेकिन 2 की 2 इमेजेस है और हम ये भी कह सकते हैं 2 दो एलिमेंट से रिलेट होता है, लेकिन हमें कितने एलिमेंट चाहिए? ओनली 1 एलिमेंट. सो दैट्स व्हाई एफ इज नॉट अ फंक्शन. उसका रीजन भी हमने दिया है. ठीक है. सो सेकेंड वन, सेकेंड लेते हैं. सेकेंड, that f is equal to set of order pairs 1 2, then 2 minus 1, 3 1, 4 3. Okay, set of first component means डोमेन 1 2 3 4. तो ये रहा डोमेन, और ये जो एलिमेंट्स है 2 -1 1 3 ये कहाँ से है? कोडोमेन से है. ये फंक्शन है या नहीं? तो 1 2 से रिलेट हुआ, 2 -1 से, 3 1 से, 4 3 से. इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली 1 एलिमेंट. आप देखो रिपीट नहीं हुआ है एलिमेंट. सो हम यहाँ कह सकते हैं f इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन. f यहाँ पे क्या है? फंक्शन है. बिकॉज इसका रीजन क्या देंगे? बिकॉज व्हाट? every element of set A is what? Related to one and only one. हम ऐसा भी लिख सकते हैं, exactly one ऐसा भी लिख सकते हैं. one and only one element of set B. Okay? So सेकंड का आंसर हमें मिला. ये जो ये सेट दिया हुआ है हमें, ये क्या है? फंक्शन है. ठीक है. फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड बाद में लेते हैं. पहले फोर्थ ले लेते हैं, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा इसके लिए. लेट f इज इक्वल टू व्हाट? ऑर्डर पेयर 1 1, देन 2 1, आफ्टर दैट 3 1 एंड देन 4. ओके, आप इजीली बता सकते हैं ये सेट फंक्शन है या नहीं. 1 2 3 4 ए का हर एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ है, जो कंडीशन कंपलसरी है हमारे लिए. एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू 1 1 1 1. हर एलिमेंट 1 से रिलेट हुआ है.
कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हम कह सकते हैं f इज अ फंक्शन बिकॉज every element of set A is related to one and only one element of set। ओके, इसे फंक्शन हम कब कहते कि फंक्शन नहीं है? अगर ऐसा होता 2 की इमेज 1 है और 2 की इमेज -1 भी है, तब हम बोल सकते थे ये फंक्शन नहीं है, लेकिन इस केस में ये फंक्शन है। ओके, सो थर्ड वन ले लेते हैं, ये रहा फोर्थ, अब लेते हैं थर्ड। एफ क्या दिया हुआ है? 1 3 is a first order pair, then 4 1 and last one is a 2. Is it is function or not? What? F is not a function. Why? मैं बोल रही हूँ f is not a function. Why? Because first condition of our definition, every element is involved. A का हर एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। 1 है, 4 है, 2 है, 3 है क्या? नहीं, बिकॉज 3 belongs to A which not related with any element of set B। ये जो एलिमेंट है 3 सेट A का, वो रिलेट ही नहीं हुआ है, कनेक्ट ही नहीं हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज फंक्शन, अगेन इट इज नॉट फंक्शन एंड इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, check if the relations given by the equations represents y as a function of x। ये कुछ relations हमें दिए हैं in the form of equation, ये कुछ relations हैं in the form of equation, और हमें check करना है y is a function of x or not, y x का function है या नहीं, ये हमें check करना है। ठीक है, so first हम ले लेते हैं given, first में क्या दिया है? given 2x plus 3y is equal to 4। y x का फंक्शन है या नहीं ये हमें देखना है, इसलिए ये इक्वेशन हम इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। सो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x होल अपॉन 3। ये बाद में लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे ऐसा लिखते। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई था, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो डिवाइड में, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे हमें कौन मिलेगा? y मिलेगा। एज x चेंजेस y आल्सो चेंजेस। सो यहाँ हम कह सकते हैं फॉर एवरी x we can find what? यूनिक y। अगर x की एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y भी हमें एक ही मिलेगा या ज्यादा मिलेंगे? नहीं। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला है? यूनिक। सो एक एलिमेंट है, उसकी एक ही इमेज है, 1 एलिमेंट 1 इमेज। सो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर y is a function of x because for every value of x we can find a unique y. Okay, now second one, x plus y square is equal to 9. This can be written as y square is equal to 9 minus 6. That is y is equal to plus or minus root of 9 minus 6. That is taking square root on both sides. दोनों साइड्स का हमने रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया. ओके, सो फॉर एवरी x, ये फंक्शन है या नहीं? फॉर एवरी x देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y, टू वैल्यूज ऑफ y. देखो x की हम एक वैल्यू पुट करें तो भी हमें कितनी वैल्यू मिलने वाली है y की? 2. और अगर एलिमेंट एक है तो हमें इमेजेस भी कितनी चाहिए? एक ही चाहिए.
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट। और यहाँ पे y की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। फॉर एवरी x देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ y, सो ये फंक्शन कहलाएगा नहीं। देयरफॉर y is not a function of x, so y is not a function of x. Okay, then third one, x square minus y is equal to 25. This can be written as x square minus 25 is equal to y. This 25 come here and y goes here. That is y is equal to x square minus 25. क्या कह सकते हैं? Yes, for every value of x, what? x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, एक ही y मिलने वाला है। As x changes, y also changes. So for every value of x, we can find what? Yes, unique y. So what do we say? Therefore y is a, yes, correct, y is a function of x. ठीक है, so third one is also completed. Now fourth one, two y plus 10 which is equal to 0. This can be written as 2y is equal to minus 10, that is y is equal to minus 5. So which function is it? Yes, ये तो रहा y which is equal to constant number है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? It is a what? Yes, yes, correct, it is a constant function. देखा है ना हमने constant function का टाइप, so it is a constant function. Okay, now last one is fifth one, 3x minus 6 is equal to 20. हमें चेक करना है y x का फंक्शन है या नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको y दिख रहा है नहीं। This is a equation, this is a equation only in x, that is y is not involved, y is not involved. So y is not a function of x. So next question number 4. Okay, if f of m is equal to m square minus 3m plus 1, that is quadratic function, and question पूछा गया है find these values, f of 0, f of minus 3, f of 1 by 2, f of x plus 1, f of minus x and this one. Okay, so simple है, मैं इसमें एक ही क्वेश्चन लेने वाली हूँ, बाकी सब आप होमवर्क पे करेंगे। f of m ये दिया हुआ है, अगर f of 0 फाइंड आउट करना है, लॉजिकली भी हम देखें तो m इज इक्वल टू क्या पुट करना है? 0, सिंपली। f of 0 निकालना हो तो m इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0, हियर 0, हियर 0, f of 0 क्या होगा? 1। सिंपली f of minus 3 निकालना हो तो पुट m इज इक्वल टू minus 3, फॉर दिस m इज इक्वल टू 1 by 2, फॉर दिस m इज इक्वल टू x plus 1। ठीक है, हम ये निकालते हैं। It is given that f of x is equal to, sorry, which is not f of x, f of m is equal to m square minus 3m plus 1. Okay, so now we have to find f of x plus 1. Which one is this? Fourth one, f of x plus 1. So replace m by x plus 1. What we have? x plus 1 bracket square minus 3 into x plus 1. m is replaced by x plus 1 and plus 1. So which is equal to, here we have x square plus 2x plus 1 multiply by 3 inside the bracket. So minus 3x minus 1 plus 1. So which is equal to x square. This 2x and minus 3x is minus x. Plus 1 plus 1 plus 1 and this one 1 plus 1 2, 2 minus 3
minus 1. So this is our f of x plus 1. ओके, तो ये हुआ. ये फाइंड आउट करना हो तो m माइनस एक्स से रिप्लेस करना. फिफ्थ वन f ऑफ माइनस एक्स, तो रिप्लेस m बाय माइनस एक्स. सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स एंड सिंपली 1. सो विच इज इक्वल टू निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. सो एक्स स्क्वायर, दिस निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव 3x प्लस 1. सो ये भी हुआ, ये भी हुआ. लास्ट वन लेते हैं. सिक्स्थ वन, वो भी सिंपल है. वी हैव f of m is equal to m square minus 3m plus 1. We have to find this value. So for which first we will find f of 2. So replace m by 2. What happened? 2 square minus 3 into 2 plus 1, which is equal to 4 minus 6 plus 1. That is minus 1. So we get f of 2. Okay, this is f of 2. Now we have to find f of 2 plus h. Okay, so replace m by 2 plus h. 2 plus h bracket square minus 3 into 2 plus h plus 1. So by simplifying this we get 4 plus 4h plus h square minus 6 minus 3h plus 1. Just by multiplying inside. So 4h minus 3h h, this h is square as it is. Okay, and 4 plus 1 5, 5 minus 6 minus 1. So we have f of 2 and f of 2 plus h. Therefore f of 2 plus h minus f of 2 whole upon 3. Yes, whole upon 3, which is equal to f of 2 plus h. क्या है? h square plus h minus 1. Okay, minus f of 2 minus 1 and whole upon 3. ठीक है. So this negative becomes positive. We get h square plus h minus 1 and plus 1 get cancelled. So I think here is a printing mistake. Here it's a h in textbook. You just check. So here is also h. So here h. So h plus 1 upon h. यहाँ से h common है. So h get cancelled. So what we have? h plus 1. Okay. G of x is equal to 0 is given and we have to find the value of x. Okay. So number first is given g of x is equal to 0, that is 5x minus 6 upon 7 is equal to 0. This can be written as 5x minus 6 is equal to 0. Okay, that is 5x is equal to 6. Therefore x is equal to 6 upon 5. Okay, so we get the value of x. Now second 18 minus 2x square upon 7, which is equal to 0. That is 18 minus 2x square is equal to 0. Therefore 18 is equal to 2x square. That is x square is equal to 9. Therefore we get values of x. X is equal to plus or minus 3. Okay. Now third one is 6x square plus x minus 2, which is equal to 0. 6 into minus 2, that is minus 12. So we have to find two numbers, 4 and minus 3. 4 into minus 3, which is minus 12, and 4 minus 3, which is plus 1. So this quadratic equation can be written as 6x square plus 4x minus 3x minus 2, which is equal to 0. Take 2x common from first two terms. So 3x
plus 2. Here minus 1 is common. 3x plus 2, which is equal to 0. Therefore 3x plus 2 here also and here also. So take 3x plus 2 common and remaining is 2x minus 1. So which is equal to 0. Therefore 3x plus 2 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0. So 3x is equal to minus 2 or 2x is equal to plus 1. So last one is x is equal to minus 2 by 3 or x is equal to 1 by 2. So we will get x is equal to minus 2 by 3 and x is equal to 1 by 2. Now last one is g of x is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6. I will just check. Okay, it is correct. Okay. So here highest power is 3. So here we use synthetic division to factorize g of x. We factorize g of x by using synthetic डिवीजन. ये सिंथेटिक डिवीजन हमने लिमिट चैप्टर में भी देखा है. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -2, then x का कोएफिशिएंट -5 and last one is a constant. Okay, so here we take first factor 1 randomly. So this one as it is 1 into 1, here 1, -2 plus 1 -1, 1 into -1 -1, -5 -1 -6, -6 into 1 -6. So plus 6 and -6 get 0. ओके, यहाँ पे पावर 3 था लेकिन हमने एक टर्म रिड्यूस की, 0 आया तो पावर भी रिड्यूस हुआ. पहले 3 था तो अब कितना आएगा 2. सो दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x cube minus 2x square, this is our g of x, minus 5x plus 6 can be written as 1 factor is 1, so x minus 1. Multiply this one by x square, this minus 1 by x, and this is our constant. Because one power is reduced, one term is 0 ना, so power 3 था तो अब कितना हुआ 2. So this can be written as 1 into x square, then minus x and minus 6. Okay, this is our g of x, which is equal to x minus 1. ये भी क्वाड्रेटिक है, इसके दो फैक्टर हैं क्या, x minus 3, x minus 2, yes, -3 plus 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 और दोनों की एडिशन -1. So this is our g of x. But we have g of x is equal to 0. That is, this term is equal to 0. Therefore, x minus 1 into x minus 3 into x plus 2 is equal to 0. Therefore, what we can write, x minus 1 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to 1 or x is equal to 3 or x is equal to -2. So we get x is equal to 1, 3 or -2. ठीक है. So next question is question number 6. Question number 6 is find x. Find x if f of x is equal to g of x. F of x is equal to g of x. Where number first,
एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स? एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर एंड g of x is 11x square. Okay, and second one is root x minus 3 and g of x is 5 minus x. ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आपको होमवर्क के लिए. ठीक है, सो x फाइंड आउट करना है. f of x इज इक्वल टू g of x, ये गिवन है. गिवन f of x is equal to g of x. What is value of f of x for first? X raised to 4 plus 2x square. And what is g of x? 11x square. So this can be written as x raised to 4 plus 2x square. This 11 comes here, minus 11x square, which is equal to 0. Therefore, x raised to 4 minus 9x square, which is equal to 0. Here x square, here also x square. So take x square common. So we get x square minus 9, which is equal to 0. Therefore, we can write x square is equal to 0 or x square minus 9 is equal to 0. Okay. So from first x is equal to 0 or x square is equal to 9. That is x is equal to 0 or x is equal to plus or minus 3. So f of x is equal to g of x given था, उससे हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट की. x is equal to 0 और x is equal to plus or minus 3.